Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, applicants and candidates of the KPSC. सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स का उन कैंडिडेट्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इनबॉक्स पे या बराह रास्त मिलकर मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपके जो टेस्ट के लिए जो वीडियो बनाई थी लेक्चरशिप की KPSC ज़ूलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स के, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया इनबॉक्स में भी और सामने मिलकर कि उस वीडियो से हमने बहुत मदद ली और हम गुत्र हो गए। और वो कैंडिडेट्स जो गुत्र हो गए, पास हो गए और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो स्टूडेंट रह गए उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम कहता हूँ। जो स्टूडेंट टेस्ट क्वालिफाई कर गए हैं वो आधे से ज़्यादा फासला तय कर चुके हैं, क्योंकि इंटरव्यू का जो एम्बिट होता है वो महदूद होता है और टेस्ट का जो बर्डन होता है, टेस्ट के जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं। अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो यू आर मोर देन हाफ वे थ्रो, तो आपने आधे से ज़्यादा फासला तय कर लिया है। सो कंग्रेचुलेट एंड बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो हम बना रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किस तरह किया जाए और इंटरव्यू के दिन आपका बिहेवियर, आपका आउटलुक, आपके रिस्पॉन्सेस किस तरह से होने चाहिए। तो सबसे पहले ये बात कि ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ ज़ूलॉजी वालों के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए एक जर्नल है। आल्दो ये ज़रूर है कि इसमें ज़ूलॉजी के एग्जाम्पल्स ज़्यादा होंगे। सबसे पहले कोर्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें कि आपने इंटरव्यू के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन कैंडिडेट के जहन में आता है कि मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करूं, क्या क्या पढूं। तो आपने जो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की थी वही काफ़ी है। सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपने देखनी है वो मैं आपको बताता हूं। आपने 9-10 का जो कोर्स टेस्ट के लिए तैयार किया था उसको दोबारा देख लें। आपने FSC का कोर्स अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आप उसको दोबारा देख लें और पहले से ज़्यादा उस पर कमांड हासिल करने की कोशिश करें, स्पेशली इंफॉर्मेशन पे और कॉन्सेप्ट पे, दोनों पर। उसके बाद अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें तो 4 ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है इंटरव्यू में, लेक्चरशिप के इंटरव्यू में या SS के इंटरव्यू में। तो वो 4 सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को आपने ख़ास तौर पर देखना है और इसके साथ स्पेशल पेपर और थीसिस। बाज़ लोगों ने MSc में या BS में स्पेशल पेपर लिया होता है और बाद में रिसर्च की होती है। तो आपने अपने उस एरिया पर बहुत ज़्यादा जूम करना है, आपने उसमें जो अपने वीकनेसेस आपको नज़र आती है वो निकालनी है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे अपने फील्ड के बारे में ज़्यादातर पूछेगा। आपके इंट्रोडक्शन के बाद वो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन से फील्ड में थी, कौन सा सब्जेक्ट था। तो फिर ऑनवर्ड उसी से स्टार्ट होगा। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको अपनी स्ट्रेंथ ही रखें, उसको अपनी वीकनेस न बनाए। इसके अलावा ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोविड-19 जो करंट पेंडेमिक है, इसकी वैक्सीनेशन, वायरस की प्रॉपर्टीज़, एंटीजेनिक वेरिएंट्स, मेडिसन्स, प्रोग्नोसिस, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ये वायरस किस तरह से हैं, वायरस किस तरह से इन्फेक्ट करता है, अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, सिम्टम्स के बारे में, डिजीज़ अवेयरनेस और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर भी आपका थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फील्ड से रिलेटेड है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने स्टूडेंट्स में किस तरह से अवेयरनेस पे लाएंगे इन केस यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। सो हाउ यू विल हेल्प द गवर्नमेंट या जो डिजीज़ फाइटर्स हैं उनको आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो आपको डिजीज़ के मैनेजमेंट, प्रोग्नोसिस, इन्फेक्शस प्रॉपर्टीज़, सिम्टम्स वगैरह पर भी थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए ताकि आप प्रॉम्प्टली रिस्पांस कर सको। इंटरव्यू से पहले आपको अपने एरिया के बारे में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं उस इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, अपना लोकेशन बताते हैं। तो लोकेशन आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से भी है, जिस एजेंसी से भी है, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस एजेंसी के बारे में आपको बेसिक मालूमात होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक मालूमात, पॉपुलेशन कितनी है, ज़्यादातर कौन सा एथनिक ग्रुप वहाँ पर आबाद है, सेक्टेरियन लिहाज से कौन सा मजहबी फ़िरका वहाँ पर ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आबादी, फ़िरका,
और उस जगह के मशहूर जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर इलाके का एक पार्टिकुलर चीज़ होती है जो मशहूर होती है, कोई ईटेबल खाने की चीज़ है, कोई ड्रेस पार्टिकुलर ड्रेस है जो मशहूर है, या जो पार्टिकुलर प्लेस है, हिस्टोरिक प्लेस है जो फेमस है उस एरिया में, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। बिकॉज इट लुक्स वेरी awkward इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर एरिया, यू शुड नो अबाउट योर एरिया। और ज़ूलॉजी के जो कैंडिडेट्स है उनको न सिर्फ एरिया के जनरल पर्सपेक्टिव्स का पता होना चाहिए, बल्कि साथ साथ में उस एरिया के फ्लोरा और फाना का भी पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन से एनिमल्स ज़्यादा हैं और कौन से प्लांट्स हैं। तो इन चीज़ों पर भी आपका होल्ड होना चाहिए। सो इंटरव्यू से पहले अपने कोर्स कंटेंट्स जो मैंने बताए उनको देखना है और अपने एरिया के बारे में मालूमात हासिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू का दिन जब करीब आता है तो आपने अपना ड्रेस डिसाइड करना है। यू हैव टू बी इन द बेस्ट ड्रेस्ड एवर, इन द यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। इट इज़ योर डे, मेक इट योर डे। जो ड्रेस है उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपने सीजनल ड्रेस पहनना है। सीजनल ड्रेस मतलब कि जो इन्वायरमेंट के मुताबिक हो। मतलब आजकल सर्दियाँ हैं तो आपने लाइट कलर नहीं पहना, आपने डार्क लेकिन सोबर, ज़्यादा जो ब्राइट क्लाथेस है वो भी कुछ अच्छा इम्पेक्ट नहीं छोड़ते इंटरव्यूअर पर। तो आपने मॉडेस्ट और सोबर ड्रेसिंग करनी है और एक अच्छे अटायर में ख़ुद को प्रेजेंट करना है। आपका इंटरव्यू जिस डेट पे है कोशिश करें कि उससे 1 दिन या 2 दिन पहले आप पेशावर चले जाएं। इससे ये होता है कि आप उस सिटी के साथ उसके जो इन्वायरमेंट है उससे आप कन्वर्सेंट मानूस हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट का मसला नहीं आता। और दूसरी बात ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने दोस्तों से अपने प्रॉब्लम्स, अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ शेयर करते हो, तो आपको एक नॉर्मलसी का एहसास होता है कि आई एम लाइक अदर्स, दे आर नॉट बेटर देन मी। या आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं पता तो वो आपको अपने फ्रेंड से पता चल जाएगी। और उसका ये एक फ़ायदा ये भी होगा कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू का एक ये उसूल भी है कि आपको उस जगह पर कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचना है। आपका इंटरव्यू जिस जगह पर भी है वहाँ पर आपने 1 घंटा पहले पहुंचना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मालूमात भी मिल जाएगी कि इंटरव्यू किस माहौल में चल रहा है, कौन कौन लोग आए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि आपको आपके नर्व्स को मौका मिल जाएगा सेटल डाउन का। अगर आपका इंटरव्यू 9 बजे है और आप भी 9 बजे पहुंच जाएंगे तो दिस इज़ डिज़ास्टर फॉर यू। ये फिर आप नर्वस भी हो जाएंगे, आपको ख़ुद को प्रिपेयर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप 1 घंटा 40 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहाँ पर बैठे लोगों से बात करें, ख़ुद को नॉर्मल फील करवाएं, अपने नर्व्स को ईज डाउन करें। और दूसरी बात, जब आपको इंटरव्यू के लिए पुकारा जाए, आपका नाम पुकारा जाए, तो आप डीप ब्रीथिंग करें, गहरी सांसें लें और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो लोग हैं वो कोई बंदूकें उन्होंने नहीं उठा रखी कि वो आपको गोलियां मार देंगे। वो हमारे बीच के ही लोग हैं। ये भी हो सकता है कि आपके अपने टीचर हो, अपने लोग हों, आप उनमें से 1-2 को पहचानते भी हो। तो कम्प्लीटली नॉर्मल अपने आप को जितना भी आप नॉर्मल फील करवाए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब इंटरव्यू रूम में दाखिल होने का जो तरीका है वो ये है कि आपने हल्का सा डोर ओपन किया, अगर ऑलरेडी ओपन है तो आप वहाँ पर खड़े होकर स्माइल के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आप जाएंगे और अंदर आने की इजाज़त मांगेंगे कि मैं आई कम इन सर। If they say yes, then you should say assalamu alaikum. Then you should sit on the chair reserved for you. वहाँ पर आप जो पैनल के मेंबर होंगे वो टेबल के उस तरफ बैठे होंगे, आप टेबल के इस तरफ एक कुर्सी पड़ी होगी, तो आपने बीच वाली कुर्सी सेलेक्ट करनी है। अगर 2-3 पड़ी होंगी तो आपने बीच वाली सेलेक्ट करनी है, ताकि आपको जो हेड है पैनल का उसके आप सामने हो और बाकी जो मेंबर्स है उस पर भी आपकी नज़र इक्वली जाए। अगर आप साइड पर बैठेंगे तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। तो आप पहले तो एक ही कुर्सी होती है, अगर 2-3 हो तो आपने बीच वाली, बिल्कुल जो मेंबर सेंटर में बैठा होता है, यूजुअली जो सेंटर में बैठा होता है वो पैनल का हेड भी होता है, आपने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठना है। बैठने का तरीका बिल्कुल ये जैसे मैं बैठा हुआ, आपने न ज़्यादा बहुत सख्त बैठना है, मतलब इंसान इस तरह से बैठ जाए, या ना आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स बैठना है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन वाली जगह नहीं है, ना आप रिलैक्स होने के लिए आए। तो आपने नॉर्मल बैठना है,
कॉन्फिडेंट बैठना है। और बैठने का तरीका यह है कि आप टेबल पर ठेक ना लगाएं, आप लीन बैक करें, लेकिन अपने आप को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। आपका बैक चेयर के बैक पर होना चाहिए और आपके हाथ जो है वो आपके थाइस पर होने चाहिए। या अगर आप अपने हाथ को इस तरह से भी रखें भी कोई मसला नहीं है, आप अपने हाथ को इस तरह से टेबल पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप न ज़्यादा आगे झुके न पीछे झुके। आपका बैठने का जो अंदाज़ है वो भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करवा लेता है सामने वाले मेंबर से, स्पेशली जो सेंटर में बैठा होता है, जिसका काम इंडिविजुअल के सब्जेक्ट का नॉलेज चेक करना नहीं बल्कि उसके पर्सनैलिटी को जज करना होता है। तो वो आपके बैठने और एंट्री के अंदाज से आपने एंट्री लेनी है। दरवाज़ा हल्का सा खुला, मैं आई कम इन सर, यस अस्सलाम वालेकुम, विथ स्माइलिंग फेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस फेस के साथ अंदर जाएंगे तो आपके लिए बाकी की इंटरव्यू जो है वो खुशगवार नहीं रहेगी। सो फर्स्ट अपीयरेंस को आप खुशगवार बनाने की कोशिश करें, एक स्माइल के साथ एंट्री हो, सलाम करें और बीच वाली कुर्सी पर बैठे और बैठना आपका न ज़्यादा रिजिड हो न ज़्यादा रिलैक्सड हो। उसके बाद आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तभी आपने इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन जो है वो आपने अभी से प्रिपेयर करनी है। वहाँ पर अगर आप मौके पर अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड कर लेंगे, या हो सकता है आप वो चीज़ें भूल भी जाएं। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन अभी से तैयार रखना है और इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ करना है। ब्रीफ किस तरह से कि आई एम शेर अली फ्राम बनो, I have done my MSc from this institution in this year, and then my MPhil from this university in this year, and the major subjects ने आप बतानी है कि ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं मेरे, ये फील्ड था मेरा स्पेशलाइजेशन का, रिसर्च का ये फील्ड था। उसके बाद आपने अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताना है। आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दी है कि मैंने FSc यहाँ से की, MSc यहाँ से की, MPhil यहाँ से किया। अब आपने आगे जाकर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताना है कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया, इस दफ्तर में मैंने जॉब की और करंटली मैं इस जगह पर काम कर रहा हूँ। इस इंट्रोडक्शन के बाद आपसे अपने एक बात ये भी जहन में रखनी है कि जिस जगह पर भी आपने जॉब की है उस जगह के बारे में बुरे अल्फाज अदा नहीं करने कि मैंने ये जॉब वहाँ पर की तो वहाँ पर ये मसाइल थे इसलिए मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, या अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ इसमें मैं खुश नहीं हूँ, इसमें ये मसाइल हैं। जो प्रॉब्लम टेलर बंदा होता है, जो बार बार अपने प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है, वो कमज़ोर होता है और उसकी वीकनेस उसके बातों में रिफ्लेक्ट होती है। तो सामने वाला मेंबर जो है वो आपको जज कर लेगा कि ये बंदा अगर वहाँ पर खुश नहीं था, आज भी खुश नहीं है, तो कल को हो सकता है कि कॉलेज में भी एज ए लेक्चरर भी खुश ना हो। तो ये चीज़ आपने, अगर आपको लगता है कि आपके करंट जॉब प्लेस में, करंट एम्प्लॉयर पोजीशन में आपको कोई मसला है, तो वो आप पोलाइटली और ऑब्जेक्टिव तरीके से बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इस सेक्टर में इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जो मौजूदा सेक्टर है उसमें आपको क्या मसला है, तो आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिवली और उसका सलूशन भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा न जाए तो आपने अपने वर्क प्लेस के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करना, आपने सिर्फ इतना बताना है कि मैं अब यहाँ पर काम कर रहा हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो फाइन, ये हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपने आई कांटेक्ट आपने रखनी है, मतलब अगर आपसे मेंबर या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, अगर आप उससे आंखें में मिला नहीं रहे तो ये आई कांटेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने शाई है, इतने लेस कॉन्फिडेंट है कि आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप इस तरह से उसको देखे जैसे कहा जाने वाली नज़रों से, जैसे हम कहते हैं, इस तरह से भी नहीं, लेकिन विथ स्माइलिंग फेस और आंखों में आंखें डालकर उसकी बात का जवाब देना। और उसकी बात का जवाब देने का तरीका क्या है? पहली बात ये कि उसने जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा आपने उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो आपसे पश्तो में सवाल करता है तो आप डेफिनेटली पश्तो में जवाब दें। अगर उर्दू में क्वेश्चन कर रहा है तो उर्दू में जवाब दें। अगर इंग्लिश में कर रहा है तो इंग्लिश में। अगर वो पश्तो में सवाल करे और आप इंग्लिश में जवाब देंगे तो ये आप अपनी ओवर स्मार्टनेस शुरू कर रहे हैं और ये आपके खिलाफ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात समझें और उतना ही बोले जितना आपसे पूछा गया है। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन के दौरान, क्वेश्चन का जब आप आंसर कर रहे हो तो उसमें आप ये कोशिश करें कि आप जो स्पेशली जो सब्जेक्ट के मेंबर्स हैं, जो पैनल हेड होता है वो तो आपसे आपके एरिया के बारे में,
आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, आपकी बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करेगा, और वो आपको इनसाइड भी करने की कोशिश करेगा, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, आपके बात को इस तरह से डिमीन, बिलिटल और रिजेक्ट कर देगा कि आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आपने गुस्सा करना नहीं है। तो आप स्माइलिंग फेस के साथ कह दें कि सर ये मेरा ये पॉइंट पर हुई है, बाकी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात इस तरह से है। और उसका काम यही है कि वो आपको गुस्सा दिलाए, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, लेकिन आपने गुस्सा करना है। अगर आप गुस्सा हो गए तो देयर आर कर्डन्स फॉर यू। क्वेश्चन का जवाब देते हुए आपने ये कोशिश करनी है कि जो सब्जेक्ट के जो पैनलिस्ट हैं उनको आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लेकर आना है। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लेकर आने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़ूलॉजी की बात करूं तो ज़ूलॉजी में आपका फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ जो है वो जेनेटिक्स है, और आपसे फिजियोलॉजी के बारे में आपसे कोई सवाल होता है तो आप फिजियोलॉजी के उस सवाल का जवाब देते हुए कोशिश करें कि उसमें जेनेटिक्स का पहलू थोड़ा बहुत डाल दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पैनलिस्ट है सब्जेक्ट वाले वो आपके सब्जेक्ट की तरफ रुजू करेंगे और आपसे अपने सब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछेंगे, तो ये इंटरव्यू आपके लिए यू आर इन विन विन पोजीशन। देन इफ़ यू कैन ब्रिंग देम टू योर स्ट्रेंथ देन यू आर इन विन विन पोजीशन, दैट्स द पॉइंट। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता नहीं है तो 3 तरह के सिनारियो आ सकते हैं। नंबर 1, आपको जवाब पता है तो वो तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप जवाब भी दें, लेकिन साथ में उनको अपने स्ट्रेंथ पर लाने की कोशिश करें। इन केस आपको जवाब आधा पता है या आपको इतना पता है थोड़ा बहुत लेकिन आप श्योर नहीं है, तो अब यहाँ पर बहुत टेक्निकल बात ये आप समझें कि ना तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है कि आपको पता भी है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप खुद को कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं तो ये आपके ख़िलाफ़ जाएगी ये बात। आपने ये कहना है कि मेरे पास इस फील्ड के मुतालिक इतनी ख़ास मालूमात नहीं है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जवाब यही हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। जिस बारे में आप श्योर है वो तो आप कॉन्फिडेंस से बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ विथ स्माइलिंग फेस, विद सोबर लुकिंग स्टांस आप जवाब दें। अगर आपको जवाब थोड़ा बहुत पता है तो आप ये कहें कि इसका मुझे कंफर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इसका ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो इन केस आपका आंसर ठीक होगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपने पहले से ही अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी कि जी मुझे इतना पता नहीं है, तो ये चीज़ आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, आपका गलत जवाब भी आपके हक़ में जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है तो आपने मेकअप जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कि इनके सामने जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनको पता चल जाता है कि आपने गलत जवाब दिया और आपने झूठ का सहारा लिया। तो आपने सिंपली कह देना है कि इट साउंड्स टू बी अ गुड क्वेश्चन बट आई एम अफ्रेड दैट आई हैव अ वेरी लिटिल नॉलेज इन दिस एरिया एंड आई नीड टू इम्प्रूव। मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस एरिया में, लेकिन मुझे खतरा है कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। तो आपने इस तरह से उसको हैंडल करना है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे उनके हॉबीज़ और लाइक्स और डिसलाइक के बारे में भी पूछा जाता है। ये एक ऐसा सवाल है कि इसको भी आपने पहले से प्रिपेयर करना है। आप वहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि मेरी हॉबीज़ क्या है और आप इस तरह के जिसको हम फीलर्स कहते हैं, इन फीलर्स को अवॉइड कर अपने इंटरव्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें कि इंटरव्यूज़ में आप फीलर्स को अवॉइड करें। फीलर्स का मतलब है ये इस तरह नहीं। आपका जो आंसर है वो फ्लुएंट होना चाहिए, और फ्लुएंसी के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हॉबीज़ आपके क्या है अभी से आप इनलिस्ट करें कि मैं फारग वक्त में जब फारग होता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, टॉक शोज़ देखता हूँ, या मूवीज़ देखता हूँ, या पोइट्री करता हूँ, या पेंटिंग करता हूँ, या क्रिकेट खेलता हूँ। जो भी आपकी हॉबीज़ है वो आप ऑनेस्टली बताएं, और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हीं हॉबीज़ में फिर आपसे वो पूछ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और आपको क्रिकेट के ABC का पता नहीं है, आपको स्लीप, मैदान, मेडाफ, इन चीज़ों का भी पता नहीं है, अगर उन्हें आप पूछ लिया तो आप फंस गए। तो अपने हॉबीज़ अभी से इनलिस्ट करें, अपने लाइक्स और डिसलाइक को अभी से इनलिस्ट करें, ताकि वहाँ पर आप फीलर्स को अवॉइड कर सकें। इस तरह से रुक कर जाना कि मेरे ख्याल में ये बहुत बैड इंप्रेशन देते हैं इंटरव्यू के दौरान। एक ये भी आप जहन में रखें
कि इंटरव्यू के दौरान आप कोशिश करें कि आप स्लैंग वर्ड यूज़ ना करें। जो पैनलिस्ट होंगे, जो उसका पैनल का हेड होगा, वो कोशिश करेगा आपको गुस्सा दिलाने के, वो खुद भी हो सकता है कोई awkward वर्ड यूज़ करे, लेकिन आपने स्माइलिंग फेस के साथ जवाब देना है, लेकिन गलत अल्फाज का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और जब इंटरव्यू एंड हो जाए तो आपने कह देना है कि थैंक यू, इट वाज अ नाइस सेशन विद यू पीपल, थैंक्स। तो इस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि आपका इंटरव्यू जो है वो कामयाब रहेगा, और इंशाल्लाह जिस तरह आप टेस्ट से गो थ्रू हो गए, इंशाल्लाह इंटरव्यू से भी गो थ्रू हो गए। बेस्ट ऑफ लक।